हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक बल, फोर्स के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन, और जो अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बल, फोर्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल असंतुलित हो तो क्या होगा? दोस्तों, जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल असंतुलित होता है तो वस्तु नेट बल की दिशा में त्वरित होगी। क्या होगी? वस्तु नेट बल की दिशा में त्वरित होगी। दोस्तों, जब भी किसी वस्तु पर कार्यरत बल असंतुलित होता है तो वस्तु जो है नेट बल की दिशा में त्वरित होती है। असंतुलित बल तब उत्पन्न होता है दोस्तों, जब किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बल समान नहीं होते, जिसके परिणाम स्वरूप एक शुद्ध बल उत्पन्न होता है जो वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण बनता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वस्तु में त्वरण, मंदन या दिशा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि संतुलित बल लगाया जाए तो किसी वस्तु पर लगने वाला निव्वल बल कितना होगा? दोस्तों, यदि संतुलित बल लगाया जाए तो किसी वस्तु पर लगने वाला निव्वल बल जो होगा ये होगा शून्य। क्या होगा? शून्य होगा। दोस्तों, संतुलित बल लागू होने पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल शून्य होता है, क्योंकि जब बल संतुलित होते हैं तो वे वस्तु पर एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु पर कोई शुद्ध बल नहीं होता है और वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। कार्यरत बल F का परिमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे हमको द्रव्यमान कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम। समय कितना दिया गया है? 2 सेकंड। और वेग जो है 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के। M इंटू ए जो है, हम ये फॉर्मूला जानते हैं। दोस्तों, यहाँ तो M का मान हमको दे दिया गया है कितना? 10 किलोग्राम। त्वरण हमको नहीं दिया गया है, तो त्वरण कैसे निकालेंगे दोस्तों? त्वरण निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, A बराबर V माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे V क्या है? V दोस्तों हमारा अंतिम वेग है, U हमारा प्रारंभिक वेग है और T हमारा क्या है? समय है। यहाँ पे अंतिम वेग कितना है दोस्तों? 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A बराबर 10 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 6 मीटर है, तो 10 माइनस 6 और समय कितना है दोस्तों? 2 सेकेंड है। तो 10 माइनस 6 बटे 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? त्वरण हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 10 में से 6 गए 4, 4 बटे 2, तो त्वरण हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब हमको बोला गया है बल, तो बल जानते हैं F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। एम का मान कितना है? 10 है। त्वरण हमने कितना निकाला? 2 निकाला। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो 10 दूनी 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है और इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? सेम क्वेश्चन पिछला वाला है दोस्तों, बस डाटा चेंज कर दिया है। हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है M इंटू ए के। अब यहाँ पे हमको त्वरण तो नहीं दिया गया है, द्रव्यमान तो हमको दिया गया है कितना? 2 किलोग्राम। त्वरण निकालने के लिए वही फॉर्मूला क्या निकालते हैं? V माइनस यू बाई टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय से। दोस्तों, अंतिम वेग कितना है हमारा? तो अंतिम वेग है दोस्तों हमारा 12। प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों? ये है 8 डिवाइडेड बाय समय कितना दिया गया है? 4 सेकेंड। तो 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा? तो 4 बचेगा 4 बटे 4 हो जाएगा। तो त्वरण जो हमारा निकल के आएगा कितना आएगा? 1 मीटर
निकल के आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। कितना निकल के आ जाएगा त्वरण हमारा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमको पता है द्रव्यमान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, त्वरण हमने निकाला 1, तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कितना? 2 न्यूटन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? दोस्तों किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर जो है असंतुलित बल लगाया जाना चाहिए। कैसा बल? असंतुलित बल। दोस्तों किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर असंतुलित बल लगाना चाहिए। किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने की प्रक्रिया में उस वस्तु के वेग और दिशा में परिवर्तन होता है तथा वस्तु कैसी हो जाती है? गतिशील हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है। इस क्रिया से क्या पता चलता है? दोस्तों कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है। इस क्रिया से यह पता चलता है कि क्या कार्य बल द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कार्य जो है ये किसके द्वारा किया गया है? बल द्वारा किया गया है, यह पता चलता है। दोस्तों कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है। इस क्रिया से क्या पता चलता है कि कार्य बल द्वारा किया गया है। किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल के कारण बल की दिशा में विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य अदिश राशि है तथा इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित डैश के समानुपाती होती है। दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर जो है लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। किसके? असंतुलित बल के। दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर जो है ये लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो संवेग p बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग के। ठीक है, संवेग कैसी राशि है दोस्तों? तो संवेग जो है यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F1 बल की आवश्यकता होती है और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए बल F2 की आवश्यकता होती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? दोस्तों यहाँ पे हमको सत्य कथन बताना है। दोस्तों F1 बराबर क्या होगा? m इंटू ए कर लेंगे पहले। F1 बराबर m इंटू ए के। यहाँ पे m कितना है दोस्तों? F1 में ये है 5, त्वरण कितना है? 10, तो F1 का मान कितना निकल के आ गया हमारा? 50 निकल के आ गया। अब F2 भी उसी तरह से निकाल लेंगे, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू ए। m का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे 10 किलोग्राम, 10, और त्वरण का मान कितना दिया गया है? 12, 10 इंटू 12, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 120। अब देखिए F2 कितना निकल के आया? 120 निकल के आया, और F1 कितना निकल के आया? 50 निकल के आया। तो यहाँ पे F2 जो होगा वो F1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो F2 बड़ा होगा F1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 2 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण तथा m2 द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए? दोस्तों हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है, ये होता है पता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? m बराबर हो जाएगा क्या? F अपॉन ए के। पहला द्रव्यमान क्या है दोस्तों? m1 है। पहला द्रव्यमान क्या है? m1 है। m1 बराबर क्या है? ये हो जाएगा f कितना दिया गया है? 2 न्यूटन। ए का मान कितना है? 8। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो m1 हमारा कितना निकल के आ गया? 1/4। m2 निकालेंगे दोस्तों इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा? f अपॉन में ए। f का मान कितना है यहाँ पे m2 में? m2 में f का मान कितना है? ये भी 2 न्यूटन है। तो 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय ए का मान कितना है? 15, 2/15। तो m1 प्लस m2 करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/15। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं।
तो 60 एलसीएम आ गया। 4 से काटे कितने बार में? 15 बार में, तो 15 प्लस 15 चौ 60, 4 दूनी 8, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। 23/60 किलोग्राम जो है हमारा, दोनों को अगर साथ में बांध दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा क्या? द्रव्यमान। तो 23/60 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है जब संतुलित बल उस पर कार्य करता है। तो दोस्तों, संतुलित बल उस बल को कहा जाता है जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकेंड तक कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह बक्से के वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ाकर 15 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है। दोस्तों, हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के होता है। क्या होता है? m इंटू ए के होता है। और दोस्तों, m का मान हमको यहाँ पे कितना दिया गया है? तो 10 किलोग्राम दिया गया है। a हमको नहीं दिया गया है। तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन बताया था, जिसमें बताया था कि त्वरण हमको निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय के, यही होता है। अंतिम वेग कितना है दोस्तों हमारा? तो अंतिम वेग है हमारा कितना? 15 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 5, और समय कितना है दोस्तों? ये है 20 सेकेंड। तो ये हमारा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? 15 में से 5 गए कितना आएगा? 10। 10/20, तो ये कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए तो 0.5 हमारा जो है त्वरण निकल के आ जाएगा। तो त्वरण कितना निकल के आया? 0.5। तो द्रव्यमान कितना है हमारा? 10, त्वरण कितना है? 0.5। तो इसको मैं 5/10 लिख लूँ क्या? बिल्कुल। 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों, तो बल कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 5 न्यूटन निकल के आ जाएगा। कितना? 5 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगी? दोस्तों, बल बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m इंटू ए के। क्या होता है? m इंटू ए के होता है। m का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे m का मान है हमारा 10। त्वरण कितना दिया गया है? ये दिया गया है 2.5, तो इसको हम 25/10 लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं। 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया? 25 न्यूटन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। बल समीकरण F में F बराबर होता है, तो F बराबर होता है दोस्तों क्या? m इंटू ए के। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है एवं इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं बल F लगाने पर त्वरण a के अंतर्गत गतिशील हो जाती है, तो बल बराबर क्या होता है? m इंटू ए के हो जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अनुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो कुल बल कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 और 5 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। दोस्तों, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है, और वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो होता है ये वस्तु के वजन के समान होता है। किसके समान होता है? वस्तु के वजन के समान। दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है दोस्तों। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो यह है हमारा बल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बल हो जाएगा। वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, बल कहलाती है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो। दोस्तों, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई भी बल ना लग रहा हो, तो बल इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो दोस्तों, बल जो है ये प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। दोस्तों, बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कि प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F बराबर mg लगाती है। क्या लगाती है? F बराबर mg लगाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? दोस्तों, संतुलित बल का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। यही जो है संतुलित बल का प्रभाव है। दोस्तों, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को हम संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। किसमें? आकृति में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है और न्यूटन के दूसरे नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखते हैं अगला। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? तो दोस्तों, क्या कथन यहाँ पे कौन सा लागू होगा वो हमको बताना है। यहाँ द्रव्यमान कितना दिया है दोस्तों हमको? 10 किलोग्राम, और बल कितना लगाया जा रहा है? 10 न्यूटन का। तो हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के होता है। हमको पता है बल कितना है दोस्तों? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम का है। इंटू क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा तो त्वरण कितना निकल के आ जाएगा हमारा? ये निकल के आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया? त्वरण निकल के आ गया। तो निकाय जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकाय जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। दोस्तों, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिंचाव। दोस्तों, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, या जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगे बल को हम खिंचाव कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत होगी क्या इसमें? नहीं। तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के होता है। अब यहाँ पे हमको त्वरण तो दिया नहीं गया है, तो त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय। तो अंतिम वेग कितना है दोस्तों? यहाँ पे ये है हमारा 7, प्रारंभिक वेग कितना है? 4, और समय कितना दिया गया है? यहाँ पे 2 सेकंड दिया गया है। तो 7 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? तो हो जाएगा 3/2, और 3/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1.5। तो त्वरण हमारा कितना निकल के आ गया? 1.5। अब जानते हैं F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। एम का मान कितना है यहाँ पे? 5 किलोग्राम है। ए का मान हमने कितना निकाला? 1.5। तो इसको 15/10 कर लूँ क्या मैं? ठीक है, कर लेते हैं।
5 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 15 को 7.5 बार में, तो हमारा बल कितना निकल के आ जाएगा 7.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे औसत बल पूछा है, मतलब बल ही पूछा है। एफ बराबर जो हम जानते हैं क्या होता है, एम इंटू ए होता है। हमको एम तो दिया गया है दोस्तों, लेकिन ए हमको नहीं दिया गया है। तो क्या हमको पता है, सेम क्वेश्चन है, पुराने वाले तरीके से ही करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं है। दोस्तों हमको जो एम दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा एम? ये आ जाएगा एम हमारा 0.1 किलोग्राम। ये हमारा एम निकल के आ गया। त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, त्वरण निकालने के लिए हमने भी बताया था ए बराबर क्या होता है, ए बराबर त्वरण का क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय के। अंतिम वेग नहीं दिया गया दोस्तों, तो क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। प्रारंभिक वेग कितना है, 30 है, और समय कितना है 0.05। यही है दोस्तों। क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाई 0.05। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 5 से काटेंगे तो 600 बार में जाएगा। कितने बार में? 600 बार में। तो त्वरण जो हमारा निकल के आया किस में आया, -600 निकल के आ गया, जिसे हम मंदता भी कहते हैं। माइनस का सिंबल क्या बताता है, मंदता के बारे में बताता है। क्यों मंदता बता रहा है, रोक रहा है ना दोस्तों, देखिए रोक दिया जाता है। ठीक है, तो -600 हमारा क्या निकल के आ गया, त्वरण निकल के आ गया। तो एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए के होता है, हमको पता है। तो क्या हो जाएगा, एम का मान कितना है 0.1 इंटू त्वरण कितना निकाले हमने -600, तो -600 ये हम लिख दिए। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 कर लूँ मैं, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या -60। तो -60 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? दोस्तों बल एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एम का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 4, तो 2 चौके 8, तो 8 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। तो इसका आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेम क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में आपको करवा दिया है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों कुछ हमको को एग्जाम में हमको ये भी देखना रहता है। अब उसने पूछा है हमको बल। अब बल जब हम निकालेंगे तो जो उसका मात्रक आएगा न्यूटन में आएगा। यहाँ क्या दिया है, पास्कल, यहाँ क्या दिया है, जूल, यहाँ क्या दिया है, किलोग्राम। ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते दोस्तों। ऑप्शन डी बिना सॉल्व करे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए के होता है। क्या होता है, एम इंटू ए। एम का मान कितना है 20, ए का मान कितना है 40, तो 20 इंटू 4 80, तो 80 न्यूटन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। दोस्तों एफ बराबर कितना क्या होता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए के। एफ का मान कितना दिया गया है 100 न्यूटन दिया गया है, एम कितना दिया गया है 50, ए हमको निकालना है। 50 से काटेंगे 2 बार में, तो त्वरण कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है, अब आप खुद से करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होगा। दोस्तों हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए के।
m का मान कितना है 25, a का मान कितना है 8, 25 8 है 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि न्यूटन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। दोस्तों, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है ये दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। दोस्तों, बाह्य बल वह कारक है जो किसी निकाय की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, तथा दृढ़ता के कारण वह निकाय उस बल का विरोध करता है तथा वह अपनी मूल अवस्था में बना रहता है या बने रहने की चेष्टा करता है। अतः किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा? तो 15 इंटू 5 कर दीजिए, 75 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। दोस्तों, बल बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला ये भी होता है, बल बराबर क्या होता है? ये होता है संवेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन बटे समय भी क्या है? ये भी बल बराबर होता है। अब दोस्तों, संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 10 किलोग्राम। संवेग में परिवर्तन 10 किलोग्राम, समय कितना लग रहा है? 0.02 सेकेंड। दो इसको लिख लूँ, ऊपर में 100 कर दूं, कोई दिक्कत? कैसे किया समझ में आया? देखिए, संवेग में परिवर्तन हो रहा है 10, समय कितना है? 0.02। यहाँ से पॉइंट हटेगा दोस्तों, तो यहाँ 2 जीरो हमने लगा दिए। कितने अंक है यहाँ पे? 2 है, इसलिए 2 जीरो लगा दिए। अब इसको काट देंगे 2 से, 5 बार में 500, तो कितना निकल के आ जाएगा? 500 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, बल F बराबर जो होता है ये होता है संवेग में परिवर्तन बटे समय के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? दोस्तों, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता और यही जो है ये प्रभाव नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है, तो ऐसे बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अतः वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनना वस्तु पर लागू असंतुलित बल का कारण नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। दोस्तों, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो है ये शून्य हो जाता है, जिसे हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों बल विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसलिए कोई बल कार्य नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले तो हमको दिया गया है F बराबर हम जानते हैं m इंटू ए होता है। त्वरण हमको नहीं दिया गया है, त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अब मैं सब नहीं बताऊंगा एक साथ। v क्या है हमारा? अंतिम वेग कितना है? 9, 9 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 4, 9 माइनस 4, और समय कितना दिया गया है? 2 सेकेंड, तो 9 माइनस 4 बटे 2, 9 में से 4 गया कितना आ गया? 5, 5 बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2.5। तो त्वरण कितना निकल के आ गया हमारा? 2.5। तो F बराबर m का कितना है? 8, त्वरण कितना है? 2.5, तो इसको 25 बटे 10 कर ले हम, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट देते हैं 5 बार में, 5 से काटते हैं 2 बार में, 2 से काट देते हैं 4 बार में, तो 4 पंचे 20, 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? दोस्तों, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना जो है ये बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना
या खींचना, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। उदाहरण के लिए मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना आदि में जो है धक्का देना आकर्षण बल या खींचना अभिकर्षण बल पड़ता है। ये सभी क्रियाएं बल को प्रदर्शित करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश। तो दोस्तों दो पिंडों के बीच बल जो होता है ये समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं या फोर्स कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या कहलाती है? तो बल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी वाला। बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन है और न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो दोस्तों नकारात्मक बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब कार्य जो होता है कैसा होता है? नकारात्मक होता है। दोस्तों बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। नकारात्मक बल वह है जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? दोस्तों ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को हम बोलते हैं सामान्य बल। क्या बोलते हैं? सामान्य बल बोलते हैं। दोस्तों बल वह बाह्य कारक है, ये तो हमने आपको बता दिया, जो वस्तु की विराम और गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य बल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खींचने का एक उदाहरण है। तो दोस्तों खींचने का एक उदाहरण क्या है? तो ये है हमारा ध्वजा फहराना। ध्वजा फहराना जो है ये खींचने का एक उदाहरण है। खींचना एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु को कर्ता के समीप लाता है। ध्वजा फहराना, गुरुत्वाकर्षण, ये सभी क्या है? खींचने के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी बलों में होता है। दोस्तों सभी बलों में जो है परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। दोस्तों बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल का SI मात्रक न्यूटन है तथा यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा क्या होते हैं? दोनों होते हैं। बल निम्न प्रकार के होते हैं: घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे हमको चाल दो दी गई है, वो दी गई कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18, तो 18 चौ 72 और 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग निकल के आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब लगने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। कार का द्रव्यमान हमको दिया गया है। इसके बाद एक सेम क्वेश्चन हमने आपको कराया था दोस्तों जिसमें औसत बल पूछा था। वही टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों जो हमको बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे त्वरण हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है M इंटू ए के। लेकिन यहाँ पे हमको ए दिया गया, क्या नहीं दिया गया? द्रव्यमान तो दिया गया 1000 किलोग्राम। हम ए निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी के। अब हमको अंतिम वेग तो नहीं दिया गया, तो अंतिम वेग को क्या मान लेंगे हम? 0। प्रारंभिक वेग कितना निकाले हमने? 20, और समय कितना है दोस्तों? 4, तो ये 4 हो गया। तो ये कितना निकल के आ गया? ये आ गया हमारा दोस्तों -20/4। कितना आ गया? -20/4। तो 4 से काट देंगे तो -5 जो है हमारा त्वरण निकल के आ गया। कितना? -5। अब हम जानते हैं दोस्तों त्वरण हमारा कितना निकल के आ गया? -5 निकल के आ गया। अब जानते हैं F बराबर क्या होता है? M इंटू ए के होता है। F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। हमने M कितना दिया गया है? 1000 दिया गया है।
और त्वरण हमने कितना निकाला, -5 निकाला। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ये माइनस जो है दोस्तों, ये मंदता को दर्शाता है, क्योंकि ब्रेक लगाया जा रहा है इसलिए माइनस आया है। ठीक है, ब्रेक लगाया जा रहा है ना, मतलब विपरीत कार्य किया जा रहा है। एक गाड़ी चल रही, ब्रेक लगा रहे तो क्या कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं ना, इसलिए माइनस का सिंबल आया है। तो ये माइनस जो है मंदता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब अभी आया था ये 1000 इंटू -5। अब बोलेंगे सर आपने 5 इंटू 10⁻³ कैसे कर दिया। दोस्तों यहाँ कितने जीरो है, जीरो, 3 जीरो है, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, 10⁻³ कर दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए इसमें भी वैसे ही बनाया गया है, ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये लंबा प्रोसेस है दोस्तों, हमने डायरेक्ट आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो F बराबर होता है m इंटू ए। एफ कितना दिया गया, 20। m का मान हमको निकालना है, त्वरण कितना है, 2 से काट देंगे तो 10, तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जो है भार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, भार के रूप में। भार बराबर क्या होता है दोस्तों, m इंटू जी के। ठीक है दोस्तों, भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल ही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो भार अब W बराबर क्या होता है, m इंटू जी के होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, बल ना लग रहा हो। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है फिर से। ठीक है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताए। क्या बताएं, प्रयुक्त बल की क्या बताए, गुरुत्व बताए। अब दोस्तों हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, m इंटू ए के होता है। क्या होता है, F बराबर m इंटू ए के होता है। तो हमको यहाँ पे F तो दिया गया है, सॉरी दोस्तों m दिया गया है 8 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना दिया गया है 8 किलोग्राम, लेकिन ए त्वरण दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। वही जो हमने शुरुआत में आपको बताया था, सेम क्वेश्चन है। F बराबर m इंटू ए के होता है। त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, या v माइनस यू बाई टी, ये भी आप याद रख सकते हैं। अंतिम वेग है कितना, 6, प्रारंभिक वेग 4, समय कितना है 3। तो 6 में से 4 गए, 2/3, ये हमारा क्या निकल के आ गया, त्वरण निकल के आ गया। अब F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। m का मान कितना है 8, और त्वरण कितना निकाले हमने, 2/3। तो 2 8 16/3। तो 16/3 को जब करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, बच गया 1, लगाया दशमलव, 3 3 9, 3 3 9, तो 5.333 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण दोस्तों का क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन है। F बराबर m a हमको पता है। ठीक है, a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v का मान कितना है 17, 17 में से 5 गए कितना बचेगा 12, 12 बट्टे समय कितना है 6। तो त्वरण कितना निकल के आ गया हमारा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे F बराबर 100 इंटू 2, तो F कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 न्यूटन वाला। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों रैखिक संवेग आवेग के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।